और हम जितना भी दृश्य देखते हैं वो दृश्य बुद्धि देखता है। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, बुद्धि रूपी टीवी में देखना है। तो बुद्धि क्या करता है, जब हम बोलते हैं कि नहीं तुम स्थिर हो जाओ, मन को स्थिर होकर देखो, तब हम अपने बुद्धि को स्थिर करते हैं, बुद्धि को निश्चय करते हैं। क्योंकि आत्मा तक ऐसे पहुंचना मुश्किल है, मतलब स्वरूप में स्थापना होना मुश्किल है। हम बुद्धि को स्थिर कर देते हैं। बुद्धि को जब स्थिर करते हैं तब हम दृश्य को न्यूट्रली देखते हैं। उसमें जो साक्षी दृष्टा जो पहले बनते हैं, साक्षी दृष्टा का फर्स्ट स्टेज है बुद्धि को निश्चय करना। नहीं तो हम साक्षी दृष्टा नहीं बन पाएंगे। हम मन के साथ रहेंगे तो साक्षी दृष्टा नहीं, अहंकार के साथ रहेंगे साक्षी दृष्टा नहीं, क्योंकि मन में भी तीनों गुण काम कर रहा है, अहंकार में भी तीनों गुण काम कर रहा है, लेकिन बुद्धि में सिर्फ सत्व गुण काम करता है। तो जब हम बुद्धि में ज्ञान द्वारा अपने अंदर जो योग लगाते हैं, एक संकल्प में जो बुद्धि को निश्चय करते हैं, वो बुद्धि से कर सकते हैं। तभी हम साक्षी दृष्टा बन के अपने मन और अहंकार को निरीक्षण कर सकते हैं। फिर हमारे जो अंदर वृत्तियां शांत होगा। तो ये हमारे सांख्य दर्शन से बताया गया कि बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। जैसे हम बोलते हैं ना, मन से परे बुद्धि। इसीलिए क्या होता है ना, हम जब आत्मस्वरूप की ओर जाते हैं, कभी भी आत्मस्वरूप की अभ्यास करते हैं, तो हम मन के द्वारा आत्मा में नहीं जा, इवन मन से नहीं जा सकते, ना अहंकार से जा सकते, ना बुद्धि से जा सकते, लेकिन बुद्धि बहुत नजदीक है, आत्मस्वरूप के सबसे नजदीक है। जब बुद्धि से हम मन को खत्म कर सकते हैं, बुद्धि से अहंकार को खत्म कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि से और किसी को खत्म नहीं कर सकते हैं। बुद्धि लास्ट में आत्मस्वरूप में डिजल्व हो जाता है। जब बुद्धि डिजल्व होता है तो फिर महत्त्व में पहुंच जाता है। बुद्धि हर चीज का कारण रहता है, जो भी कार्य है वो कारण में डिजल्व होगा। बुद्धि जो है कार्य है, बुद्धि प्रकट है, वो डिजल्व किस में होगा, उसका कारण महत्त्व, महत्त्व में डिजल्व हो जाएगा। जैसे महत्त्व में डिजल्व हो जाएगा वो बीज रूप स्थिति है, लाइट माइट स्थिति में आ जाएगा। तो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है और बुद्धि में ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी कौन सा ज्ञान, वो ज्ञान को जो हम बोलते हैं विवेक बुद्धि ज्ञान, वो ज्ञान, जो ज्ञान पुरुष और प्रकृति के बीच में डिफरेंस को जानता है, वो ज्ञान जब तक जागृत नहीं होता है तब तक वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, क्या सत्य है क्या असत्य है। उसके सामने जो दृश्य दिख रहा है वो दृश्य में उलझ जाएगा, वो उसको जान नहीं पाएगा, वो दृश्य के साथ अपने आप को जोड़ लेगा, फिर उस परिस्थिति में इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए बुद्धि में वो विवेक बुद्धि जागृत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नित्य है क्या अनित्य है, उस चीज को जानना, वो डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो जो उसको योग सूत्र में हम बोलते हैं कि ऋतुम्बरा प्रज्ञा बोलते हैं, ऋतुम्बरा प्रज्ञा। मतलब वो जो प्रज्ञा है वो पढ़ने से नहीं होता है, ना वो कल्पना से होता है, वो एग्जैक्ट आप उस चीज को देखोगे अपने अंदर। जब आप अपने अंदर योग करते हैं, कि हम लोग जो योग की प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान को अंतर्दृष्टि में जब देखते हैं, वो सत्य को हम अनुभव करते हैं, वो ऋतुम्बरा प्रज्ञा है। वो प्रज्ञा से आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय होगा, ये आत्मा है ये अनात्मा है। फिर हम बुद्धि को एक जगह पे स्थिर कर सकते हैं, नहीं मैं ये दृश्य से इन्वॉल्व नहीं होना, तभी वो निश्चय बुद्धि आ जाता है। तो इसलिए मतलब इसको समझना थोड़ा जरूरी था, नहीं तो हम आत्मा को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आत्मा और बुद्धि के बीच में इतना थोड़ा सा पार्थक्य है कि बुद्धि में ही सब लटक जाते हैं, क्योंकि सब दृश्य देखते हैं। जब दृश्य से बाहर आएंगे तब आत्मा में स्थापन हो जाएंगे, आत्मस्वरूप में जो स्वरूप में स्थापन हो जाएंगे।